रमज़ान में कौन सी गलतियां हमारी इबादत का सवाब कम कर देती हैं? रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, ये महीना है तकवा का, सब्र का और अपने आप को बदलने का। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हम रोज़ा रखकर भी कुछ ऐसी गलतियां कर दें जो हमारे सवाब को कम कर दें, तो आज हम उन आम गलतियों की बात करेंगे जो अक्सर रमज़ान में हो जाती हैं, और साथ ही जानेंगे उनके सुन्नत तरीक़े, ताकि हमारी इबादत सिर्फ रूटीन ना रहे बल्कि मकबूल हो। सबसे पहली और आम गलती ये है कि हम रोज़ा को सिर्फ भूख और प्यास समझ लेते हैं। हदीस में आता है, जो शख्स झूठ बोलना और बुरे अमल छोड़ता नहीं, अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी ज़बान कंट्रोल में नहीं, हमारी आंखें कंट्रोल में नहीं, हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं, तो रोज़ा का असल मकसद पूरा नहीं हो रहा। सुन्नत ये सिखाती है कि अगर कोई झगड़ा करे तो हम कहें, मैं रोज़ेदार हूँ, और ज़्यादा बोलने के बजाय जिक्र करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दूसरी बड़ी कमी जो अक्सर हो जाती है, नमाज में सुस्ती। रोज़ा एक महीने का फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज पूरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी है। अगर हम रोज़ा तो रख रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो रही है, तो इबादत अधूरी रह जाती है। सुन्नत ये है कि अज़ान सुनते ही जवाब दिया जाए, नमाज वक्त पर अदा की जाए, और अगर मुमकिन हो तो तहज्जुद का भी एहतमाम किया जाए। एक और अहम गलती है गीबत। कुरान में गीबत को ऐसा बताया गया है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। सोचिए, हम रोज़ा रखकर भी अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो सवाब कितना कम हो रहा होगा। सुन्नत तरीक़ा ये है कि अगर कहीं गीबत हो रही हो तो या तो टॉपिक बदल दें, या खामोश हो जाएं, या जिक्र शुरू कर दें। एक और गलती जो हम महसूस भी नहीं करते, इफ्तार को सिर्फ खाने का वक्त बना देना। रोज़ा खोलते वक्त दुआ कबूल होती है, लेकिन हम अक्सर उस वक्त खाने की प्लेट्स में मशगूल होते हैं। सुन्नत ये है कि खजूर से रोज़ा खोला जाए। अगर खजूर ना हो तो पानी से, और इफ्तार से पहले दुआ ज़रूर की जाए। और याद रखिए, ज़्यादा खाना तरावी में सुस्ती का सबब बनता है। एक और सबसे बड़ा नुकसान, कुरान से दूर रहना। रमज़ान कुरान का महीना है, इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। अगर रमज़ान गुजर गया और हमने कुरान नहीं पढ़ा तो सबसे बड़ा नुकसान यही है। सुन्नत ये है कि रोज़ थोड़ा सही सही लेकिन तिलावत ज़रूर की जाए। अगर मुमकिन हो तो तर्जुमा के साथ पढ़ा जाए और तरावी में ध्यान से सुना जाए। और एक चीज़ जो रोज़ा का नूर कम कर देती है, गुस्सा। रोज़ा सब्र सिखाता है। अगर हम छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, घर वालों पर चिल्लाते हैं या बदतमीज़ी करते हैं, तो रोज़ा का असर कम हो जाता है। सुन्नत ये है कि गुस्सा आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, वुज़ू कर लें और कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं। और सबसे गहरी बात, सिर्फ रमज़ान में अच्छा बनना और बाद में सब छोड़ देना। रमज़ान ट्रेनिंग है। अगर रमज़ान ने हमें नहीं बदला तो हमने रमज़ान को सिर्फ कैलेंडर का एक महीना समझा। सहरी ज़रूर करें क्योंकि सहरी में बरकत है। जल्दी इफ्तार करें, सदका दें क्योंकि रमज़ान में सवाब कई गुना बढ़ जाता है। और आखिरी 10 रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश करें। अब ज़रा दिल से सोचिए, अगर हमने पूरा रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास में गुजार दिया और हमारी ज़बान, हमारा रवैया, हमारा अखलाक नहीं बदला, तो क्या हमने वाकई रमज़ान को पाया? इस रमज़ान एक नियत करें, सिर्फ रोज़ा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी रोज़ेदार बनाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी इबादत कबूल फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनको रमज़ान के बाद भी हिदायत नसीब होती है। आमीन। और जाने से पहले एक सवाल, रमज़ान में ऐसी कौन सी गलती है जो आपसे सबसे ज़्यादा हो जाती है, और क्या आप इस बार उसे सुधारने का पक्का इरादा रखते हैं? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हो सकता है आपका एक कमेंट किसी और के लिए हिदायत का ज़रिया बन जाए।